नमो अजायाणं नमो लोय सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवारी देव 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट मुनि श्री सार्थक सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। हे परम परमेश्वर, देवादिदेव, शासन नायक तीर्थंकर जिनदेव, मैं भवों में संग्रहित पापों के क्षय के लिए, आत्मविशुद्धि, आत्मशोधन एवं आत्म शांति के लिए आत्मजागृति पूर्वक प्रतिक्रमण और आलोचना करना चाहता हूँ। हे भगवान, मैंने अज्ञानता पूर्वक मोह के वशीभूत होकर भयंकर पाप किए हैं। मैं पश्चाताप करता हुआ अपने दोषों की आलोचना करने हेतु कायुष्य करता हूँ। ओम ओम ओम। हे त्रिलोकीनाथ, अशरीरी मुक्त आत्मा सिद्ध परमेश्वर, अनंत चतुष्टय संपन्न, हे सर्वज्ञ अरिहंत जिनेश्वर, पंचाचार परायण, 12 तप, 10 धर्म, हे आचार्य भगवान, 12 के पाठी, हे उपाध्याय पाठक, पंच महाव्रतधारी, आरंभ परिग्रह त्यागी, मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ वीतरागी, धरती के चैतन्य देवता, हे मुनि भगवंत, मैं आपको भक्ति भावपूर्वक कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मैं सर्व शक्तियों का भंडार हूँ। मैं अंशन स्वभावी आत्मा हूँ। मैं अनंत गुण का पुंज हूँ। परम शांति का भोक्ता हूँ। शांति रूप सिद्ध समान हूँ। मैं शाश्वत सुख स्वरूप आत्मद्रव्य हूँ। मैं अरस, अरूपी, अमूर्तिक, शुद्ध विशुद्ध, ज्ञान स्वरूपी, निर्माम परमात्मा, शक्ति संपन्न भावी भगवान हूँ। मैं परमानंद का भोक्ता, अखंड उपयोगमयी, स्वसंवेदनमय, स्वतंत्र सनातन हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध, भगवत सत्ता से संपन्न आत्मद्रव्य हूँ, परंतु अनादि से निज को भूलकर मोह के वश राग द्वेष से मलिन होकर भयंकर संसार सागर में गोते लगा रहा हूँ। मैं राग देश से
आलोचना करते हुए प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं प्रयत्न पूर्वक पापों को छोड़ता हूँ। मेरे संपूर्ण अपराध क्षमा हो, सारे दोष मिथ्या हो। मैं परम पवित्र जिनमार्ग का अनुसरण करता हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो, मेरे परिणाम पवित्र हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सर्वशक्तियों का स्वामी मैं अपने आप को भूलकर, निज संपत्ति को न जानकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ निर्धनतापूर्ण जीवन जी रहा हूँ। और उन्हों भोगों के लिए मैं जगह जगह भटक रहा हूँ। भिखारी की तरह भीख मांग रहा हूँ। त्रिभुवन का स्वामी भगवान आत्मा भोगों की चाय मैं चाकरी कर रहा हूँ। धिक धिक धिक्कार हो मेरी मोह परिणति को। मैंने भोग और भोजन में, काम और कामनी में, बाल और बालाओं में, ईर्षा और चिंता में जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ खो दिया। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। मैं अनमोल यौवन को अनैतिक वैष्णव एवं पाप प्रवृत्ति में व्यर्थ गवा दिया। क्षण क्षण में आयु क्षीण हो रही है। हे भगवान, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीन और परिग्रह संचय रूप पंच पापों में फंसकर क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कसायों के बस होकर जुआ खेला हो, मांस सेवन किया हो, मद्यपान किया हो, शिकार किया हो, वेश्यागमन किया हो, पर स्त्री पर खोटी दृष्टि डाली हो। किरातारित अनुमोदना से, मन वचन कार्य से सप्त विष्णु में चित्त लगाया हो, तो मैं पश्चाताप पूर्वक दोषों की आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे पापों का क्षय हो, परिणाम विशुद्ध हो। मैं यत्न पूर्वक योग मार्ग पर चलूं, यही मेरी कामना है। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, मैं पश्चाताप करता हुआ पापों से विरक्त होता हूँ। मैं आत्म कल्याण हेतु सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ है। क्षमा से ही शांति संभव है। क्षमा आत्मोत्थान का द्वार है। क्षमा ही परम अमृत है। क्षमा ही वीरों का आभूषण है।
कार्य प्रारंभ होता है। इसलिए मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीवों का मेरा मैत्री भाव हो। मैं बैर भाव को छोड़कर क्रोध भाव को त्याग कर क्षमा भाव को धारण करता हूँ। मैं दया करुणा का पात्र हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तस् इच्छामि दुक्कडम, तस् इच्छामि दुक्कडम, तस् इच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, परम परमेश्वर, मेरे निर्वाण पूर्वक अज्ञानता के वशीभूत कसाय के आवेग में जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो। पंचेंद्रिय, रोहिंद्रिय, तीनिंद्रिय, चारिंद्रिय, किसी भी जीव का छेदन, बंधन, पीड़न, ताड़न किया हो या रोदना की हो तो क्षमा चाहता हूँ। उचित विधि से छाले बिलाही पानी का प्रयोग किया हो, प्रवाद पूर्वक अनैतिक कार्य किया हो, मेरे द्वारा उठने बैठने चलने फिरने में, खाने पीने में, खांसने छींकने में, असावधानी पूर्वक दवाई लेने में, नल चलन में मेरे द्वारा किसी भी जीव को मानसिक, शारीरिक कष्ट पहुंचा हो, तकलीफता हुई हो, परिणाम बिगड़े हो, जीवों को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा हो, मैंने अभक्ष भोजन किया हो, हिंसक सामग्री का उपयोग किया हो, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से ज्ञाता ज्ञात रूप से अहिंसाणु व्रत में दोष लगाया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा भाव को धारण करता हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का क्षय हो, मेरा जीवन मंगलमय हो। अहिंसा ही शरण है, अहिंसा ही परम धर्म है। तस् इच्छामि दुक्कडम, तस् इच्छामि दुक्कडम। हे तारण तरण अरिहंत जिनेश्वर, मैंने अहंकार ममकार के वश होकर अज्ञान प्रमाद कषाय के कारण किसी जीव को तिरस्कारपूर्ण अप्रिय कठोर पीड़ादायक दुर्वचन कहे हो, लोभ एवं भय के वश असत्य बोला हो, हंसी मजाक की हो, व्यर्थ बकवाद किया हो, कुटिल भाषा बोली हो, किसी की चुगली निंदा की हो, मिथ्या वार्ता की हो, किसी की गुप्त बात को प्रकट किया हो, झूठा लेख लिखा हो, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा अथवा भोजन कथा की हो, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से सत्याणु व्रत में ज्ञाता ज्ञात रूप जो भी दोष लगाया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने दोषों की आलोचना करता हूँ। मेरे संपूर्ण पाप का क्षय हो। मैं हमेशा हित मित प्रिय सत्य वचन बोलूं।
तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे ईश्वर, जगत परमेश्वर, मैंने लोभ आदि के वश पर वस्तु को ग्रहण किया हो, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु का हरण किया हो, शासन के विरुद्ध कार्य किया हो, अनैतिक उपाय से धन अर्जन किया हो, अन्य किसी भी प्रकार से अचौर्याणु व्रत में दोष लगाया हो, चोरी की हो, तो मैं सभी दोषों की आलोचना करता हूँ। मेरे संपूर्ण पाप का क्षय हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे ब्रह्म स्वरूप परम परमेश्वर, व्रतों का सम्राट ब्रह्मचर्य व्रत है। विशुद्धि पूर्वक ब्रह्मचर्य ही सिद्धि का साधन है। यश देने वाला कोई है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। मैंने किसी भी प्रकार से ग्रहण किया, व्रतों में दोष लगाया हो, अश्लील चित्र देखे हो, कामुक साहित्य पढ़ा हो, कुटिलतापूर्ण द्व्यर्थी वार्ता की हो, काम वासना से युक्त होकर किसी का स्पर्श किया हो, तामसिक भोजन किया हो, वासना के वश पशुवृत्ति की हो, ताककर, सूंघकर, सुनकर, स्पर्श करके अन्य किसी भी प्रकार से काम सेवन किया हो, शरीर का श्रृंगार किया हो, अभद्र हंसी मजाक किया हो, रति परिणाम किया हो, ज्ञाता ज्ञात किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगाया हो, तो मैं पश्चाताप करता हूँ, आलोचना और प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे संपूर्ण दोषों का क्षय हो, परिणाम विशुद्ध हो, बोधि की प्राप्ति हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये नीलग्रंथ, नभोए, इसग, निर्विकल्प, वीतरागी गुणीश्वर, मूर्छा ही परिग्रह है। परिग्रह ही संसार को बढ़ाने वाला है। जैसे मकड़ी के जाल में, मक्खी कप में, पेच प्राणी कीचड़ दलदल में फंसकर प्राण निभाते हैं, वैसे ही परिग्रह में फंसा प्राणी तड़प तड़प कर मरण को प्राप्त होता है। अनर्थों की जड़, पाप का मूल यदि कोई है तो वह परिग्रह है। मैंने कसाय, अज्ञान और अनादि के कुसंस्कारों के बस होकर परिग्रह संचय किया हो, कर्तव्यों में राग मोह किया हो, परिग्रह परिणाम और व्रत में पर वचन काय कृत कारित अनुमोदना से दोष लगाया हो, तो मेरा संपूर्ण पाप क्षय को प्राप्त हो। मैंने अपने हृदय में संतोष और समता धारण करूं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे परोपकारी परमेश्वर, हे करुणा के सागर, गुरुवर, मुझ पर दया करो, करुणा करो,
आसक्ति के वसूल अवक्ष अनिष्ट बड़ पीपल उबर कुटुंबर पाकर अजीब आलू प्याज लहसुन मध्य मांस मधु आदि हिंसक द्रव्यों का सेवन किया हो, रात्रि भोजन किया हो, असेव्य सामग्रियों का सेवन किया हो, मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से अष्टपूर्ण ग्रहों में दोष लगाया हो, तो भी मैं सभी पापों की आलोचना पश्चाताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरे पापों का क्षय हो, मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, समाधि वरण हो, सुगति में गमन हो, सुख शांति प्राप्त हो, तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम। हे ईश्वर, नरोत्तम, दीर्घार्थ, शिव शक्कर, वेदे, अज्ञानी अज्ञानी के वश होकर अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं साधु परवेश की जिन धर्म जिलागम जिलवक की असाधना की हो, जिन पूजा गुरु सेवा स्वाध्याय संयम पालन में दोष लगाया हो, शक्ति के अनुसार समय पर सत्कार पूर्वक दान न किया हो, किसी भी प्रकार से सब आवश्यक में दोष लगाया हो, तो मेरे पापों का क्षय हो। मैं आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम। हे शुद्धि के सागर, विद्यादाता, कारणतरण श्री गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। आज शांति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। संसार असार है, लोग निस्सार है, सबल अशाश्वत है, युवक क्षणभंगुर है, समय थोड़ा है और विघ्न बाधाएं बहुत है। एक मात्र जिन धर्म की शरण है, मंगल और उत्तम है, संयम तप ही सिद्धि का सच्चा साधन है, जिनागम ही अमृत है, गुरु सानिध्य का वृक्ष है, गुरु वाणी ही कल्याणी है। मैंने अष्टमूल गुण, 12 व्रत, 12 तप, सप्ताह, 11 प्रतिभा, 4 दान, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, श्रावक की 53 क्रियाओं में दोष लगाए, उन सभी की मैं आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम, तस् विच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मैंने जाति को लादी 8 मद किए हों, लोकादि मूर्ता की हो, अनायतन की वृद्धि की हो, शंकादि दोष किए हों, शिकार आदि व्यसनों में प्रवृत्ति की हो, निर्माल्य सेवन किया हो, सप्त भय से भयभीत हुआ हो, व्रतों में अतिचार किया हो, साधर्मी से कलह की हो, पूजा का तिरस्कार किया हो, पर दोष दिग्दर्शन किया हो, कष्टकारी वचन बोले हों, विषमवाद किया हो, किसी भी प्रकार से जीवों को दुख पहुंचाया हो, तो मैं अपनी आलोचना करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमाधर, गुणों के सागर,
दया करुणा निधान गुरु भगवान, मैंने आपका निर्मल चारित्र ही मेरे लिए मंगलभूत है। इस असार संसार में एक आप ही मुझे शरण है। आपकी छत्र छाया में ही मेरा कल्याण संभव है। मैंने प्रत्ययपूर्वक व्रतों का पालन किया, दोषों की आलोचना और प्रतिक्रमण किया। कहीं किंचित मात्र भी कुछ कमी रह गई हो तो हे विशुद्ध गुरु, मुझे सुव्रतों का दान देकर पवित्र कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मुझे आत्म कल्याणी क्षमा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आत्मनिंदा, स्वात्म आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप से आत्मा विशुद्ध संभव है। यही दोषों के क्षय का कारण है। मुझे भवों भवों में आपकी शरण प्राप्त हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित रहे। यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है। निर्ग्रंथ ही मेरा भगवान है। आप ही राम हैं, आप ही शिव और श्याम हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं। आपके रत्नात्रय मार्ग में श्रद्धा भक्ति पूर्वक हमेशा हमेशा अनुसरण करता रहूँगा। हे प्रभु, आत्म प्रक्षालन की इस पवित्र बेला में आज मैं आपकी शरण प्राप्त कर पापों का त्याग करता हुआ मेरे समस्त पापों का क्षय हो, मुझे दुखों से शीघ्र छुटकारा प्राप्त हो। मैं नित्य ही नैतिक पथ पर चलूं। मैंने भवों भवों में कषायों के वश बहुत अनर्थ किए हैं। मैं पापों का पश्चाताप करता हूँ। मुझे आपकी शरण प्राप्त हो। मैं सत्य के कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी। ले लो दर्शन चरणों के, ले लो दर्शन चरणों के। कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पधारे मेरे गुरुवर जी। ले लो दर्शन चरणों के, ले लो दर्शन चरणों के। बोले चरण विशुद्ध सागर के गुरुदेव की नमोस्तु शासन। प्राणिकाचरण निग्रहं भुवाचरण क्षयार्थं भावं सिद्धोक्ति गांशं कुर्वेहम्। सम्मतनाय दिनस्ने वीरेशं तो गुरुणं प्रणुद्भावां सिद्धाणं स्थिरे सिद्धे संयम सिद्धे सिद्धया नाडमदिशं मे नमस्सामि। क्षयं ते स्मृति कौशलचे शम्राणे सिद्धि श्री समझायतम ट्यूब मुकुट सोडुलोवत्तमे पवित्रं तो सिद्धाणे स्तम संयम स्तंजर स्तुति तटमने कार्यते सृडिचकरं पंचे पूजे वंदाणमस्सामि दुःखको कमकोला स्वैरं स्मृतो मत्सं तप्राणिक स्वाध्य आचरणनिग्रहं पूर्वाचारण स्मृत्यार्थं भावप्रियं स्तोस्मितं श्री श्रुतोक्तिगाशं कुर्व्याम्।
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्निशीतेऽधिकान् पञ्चादष्टो श्रीः सङ्ख्यामेतच्छतं पञ्च अर्हन्ति भाष्यत्यं कडहदित्यं सम्मं परिमायुवद्युत्तोस्त्नर्वभिं श्रीशा इच्छां ते स्तुक्ति काश्लोचेम अंशुंगे पाहिडे पावडे मेसेत माडुग पुगे चुलिया चैव शुद्धते तुदुम्मकाहिडुचकनं अंचे पूजे युन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्मकोलाहो सुवीडं स्महेमनं जिंगुसुपतिहो मज्जं प्राणिक स्वाद आचरुंदने क्रियेम पूर्वाचारणपूर्वस्यार्थं भावपुयोन्दने सौस्मितं श्री आचार्योक्तिकाश्यं कृपयाम् सृजत्पार्गेभ्यः शुभभावनापटुमतेभ्यः तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यः सत्युडिसम्मगे पञ्चव्यकटसन्दर्शे सस्साडुको कुशले तमरसा वन्दे उरुक्षैवेणि संसारं घोरं चिन्नन्तट्टिकम्मम् हे नित्यं वृत्तिमन्त्रो मिलिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विस्तारतपोनन्दना साधु क्रिया शीलप्रावरणा गुरुप्रहरणा चन्द्रार्किते चोदिका मोक्षद्वारके पाटिपाण्डविटा पीडन्तु मां गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणगम्भीरा इच्छायं ते आयुर्भक्तिकाश्लोचेम शम्राणे सद्गुणस्वं संजायुक्तां पञ्चेन्द्रम् आराधिस्त्वं दिशोच्चारणं तिरिगुणपर्णं सौसावनं चडुचकालं पञ्चै पूजैरुन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्मकोला सुगैडं स्वाहेवनं जिन्मस्मृतो मज्जम् विपन्ति काव्यवचना विषया गुरूणां लोकोत्तरस्किलिगुण सुविनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरीषा मनीषा वचोभि दद्या शिवं विमलिषा गिरिशूरि तुभ्यं नमः तव तेजिकाय तुभ्यं नमो गुरुवीरा देवभाय तुभ्यं नमो जालिविनाशिना तुभ्यं नमो गुरुवीरा विषमप्रदा चार कर्ष
ओम नमस्तेभ्यः। सभी की स्वास्थ्य ठीक। उपवास, बहुत उपवास कल अच्छे से पढ़ना करना। ठीक, सामयिक के सुष्टु। समाधि भावना का पाठ करना दिन रात मेरे स्वामी। नमोकार की एक माला, ओम ब्रह्मा की एक माला, दिग्बंधना। भोपाल की शिवरात्रि कौन कौन आए? दिग्बंधना कराओगे भैया? कराई क्या अभी? ठीक। बहुत बढ़िया। तो पहले कराना। टोंगिया पुत्र कहाँ है? टोंगिया पुत्र भाई कहाँ है? टोंगिया पुत्र इधर आओ आगे। ये पंखा बंद कर लेना भाई। बोल बेटा। ठीक बेटा, बढ़िया। आपको पहले भैया कराएगा, बाद में आपको दिग्बंधना कराना। ठीक है आज की। ओम ब्रीम अरम अस्याय नमः। ओम ठहरो कहीं। इसकी एक माला फेरना है। बुलवाते दूसरा मंत्र बुलवाते हैं। लिखो लिखो, एक माला फेरना है। जब भी मन में अशांति हो, कोई क्लेश हो, कोई विकल्प आ रहे हो मस्तिष्क में, इस मंत्र की माला फेरना। ओम ह्रीम अरम अस्याय नमः। ये बताओ, सुमति बोटू भैया ने 10 दिन तुम्हें योगा करवाया, अच्छा किया कि बुरा किया? तो अब घर जाके उसका प्रयोग करना। सरल स्वाभाविक जीव है, ठीक है। तुम्हें उन्होंने योगा ही नहीं कराया, साथ में औषधि बताई है। हमारे कमरे में पूरी आवाज़ आती थी, ठीक है। वो आपको औषधि बताते थे, व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, सब तुमको उन्होंने ज्ञान दिया है, ठीक है। तो उनके जो है ना, उनका सम्मान करो बेटा। सुनो, और क्या बोलो गांधी बोले, अगले अगले सुब्रत सागरी अगले पर्यटन के लिए फिर से उनको अभी से निमंत्रण दे दो। गांधी जाओ। कहाँ पर आएंगे? भरत क्षेत्र में, भारत देश में ही, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। बैठो। हाँ, भारत देश में। ओम नमः शिवाय। कितनी जाप हो गई? 3 हुई। ओम ब्रीम नमः, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आज बहुत लेट हो गए इसलिए जल्दी कर रहे हैं ना, ध्यान देना। ओम ब्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा। ओम ब्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा। ओम ब्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा।
अच्छे से बोलो। ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। अयं स्वयं बुद्धानं ॐ झों स्वाहा। ओम ह्रीम अयं स्वयं बुद्धानं झों झों स्वाहा। बालक शुद्ध करो। ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम स्वयं बुद्धाय झों झों स्वाहा। ओम ह्रीम अरम। पहले सुनो। ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम, संयम नहीं, संयम, संयम, संयम। बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। बोलो। ओम ह्रीम संयम बुद्धायम। ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धायम नोम झोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाय झोम झोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाय झोम झोम स्वाहा। ओ बालक उदगिरी खड़ा हो जा, बोल। बैठो जल्दी। इसको पहली बार जो शुद्ध बोलेगा उससे माला फिरवाएंगे। हाँ है ज्ञानी ऋतिक के भैया। जोर से बोलो। वो माइक ले लो बच्चे से। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। थोड़ा अच्छे से बोलो, ताकत लगा करो। ओम ह्रीम अरम स्वयं माइक पास में ले जाओ। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। मंत्र देख रहे हो ना कितना प्रभावी है। तुम चेहरा उदास करके बोल रहे हो, खुश होके बोलो। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ज्रोम ज्रोम स्वाहा। बोलो जोर से। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम संयम संयम। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम सुनो। स्वाहा। ये मंत्र का नियम है। लिखो, एक बार में पूरा लिखना चाहिए। एक भी अक्षर तुम्हारा गलत हो गया अब तुमको फल नहीं देगा, ठीक है। जो तुम बोलो और वो भाई को देना माइक। बोलना, सुन बेटा, जो बोलो एक भी शब्द एक बार में शुद्ध होना चाहिए। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जोर से बोलो। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। आंखें बंद करो। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ठीक। तुम माला कराना तो बगल में खड़े हो जाना, ये गिर ना पड़े ना। और सुनो, जितनी ताकत उतनी जोर से बोलो सब मिल करके। ओम ह्रीम अरम स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। 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 यदि आपने इसकी जाप दी ना, जिन बच्चों की बुद्धियां नष्ट हो रही ना, उनकी बुद्धि खुल जाएगी। 100 दिन तक माला करो, 108 दिन तक, 108 दिन तक माला करो। ओम ह्रीम अरहम स्वयं बुद्धाणम झ्रोम झ्रोम स्वाहा। बालक, ओ बालक नांदनी, बेटा दे दो माइक उसको। एक एक माला फिरने सबको ना। और यदि आपको ऐसा लगता कि मेरी बुद्धि ठीक होना चाहिए तो हर शिवरात्रि को जितने युवा बैठे यहाँ पर एक एक माला फिरो, संस्कार, बुद्धि ठीक हो जाएगी बेटा 100%। परंतु उसकी विधि ये है, इस माला को फेरने के पहले आपको पहले सिद्ध भक्ति पढ़ना पड़ेगी।
पहले शुद्ध भक्ति पढ़ना, सम्मत नादन से वीर सुतो गुण, इस भक्ति पढ़ना, इसके बाद ये जाप करना और 108 दिन तक करना है, एक माला रोज। सुबह जग करके सुबह करना, सुबह। अरे बालक आ बोलो, आ से और जोर से। क्यों बालक, आज तुम्हारा उपवास है क्या? आज आवाज जोर से क्यों नहीं आ रही? भट्टारक जब तक हंसे नहीं तब तक बोलते रहो। बोलो सुनो, पहले धीमे, फिर जोर से, फिर और जोर से। आ आ आ और जोर से। दूसरा कहाँ गया? दूसरा और जोर से। पहला धीमे, सुनो बालक, हाँ बोलो बोलो, बोल बोल जोर से। ऐसे बोल रहा है बच्चे, छोटे बच्चों में बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। भट्टारक जी बोलो। अरे पूरा मठ तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। बोलो माइक पे बोलो, बोलो माइक पे बोलो। और जोर से, जोर से भाई। 783 कितने गाँव, उतने गाँव का जितना पानी पिया उतने जोर से बोलो। और जोर से। ठीक है, चांगला। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल्दी करो, जल्दी 5 मिनट में। प्रथम प्रश्न किशोर जी पहाड़ी हैदराबाद। अगर बिना नियम लिए कोई त्याग करते हैं तो उसका फल मिलेगा क्या? बढ़िया प्रश्न है। बिना नियम लिए यदि व्रत करते हैं फल तो मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु नियम लेने पर विशिष्ट फल मिलेगा। हाँ। नमस्ते आचार्य जी, सिंधी भिंडी फिर से। मैं जैन धर्म को मानता हूँ। पिछले 25 साल से अभिषेक, अष्टमी, चतुर्दशी को रात्रि भोजन त्याग है। महाराज जी, मैं आज जब अभिषेक करने के लिए गया तो मुझे अभिषेक के लिए मना किया गया। अब आपसे निवेदन है कि मैं अभिषेक कर सकता हूँ कि नहीं, आप मार्ग बताइए। कौन? कौन भैया है? ठीक है, आप कल मिलना, ठीक है? कौन है? संयम से लिंगो। तीर्थ क्षेत्रों की व अतिशय क्षेत्रों की वंदना का क्या फल होता है? नमस्ते आचार्य। सिद्ध क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र की वंदना का फल
जो है एक व्यक्ति अपने घर में माला फेरता है उसको 10 गुना फल मिलता है। यदि मंदिर में, गांव के मंदिर में फैलता है उसको 100 गुना फल मिलता है। अस्से क्षेत्र में यदि माला फेरता है उसको 1000 गुना फल मिलता है। और सिद्ध क्षेत्र में यदि माला फेरता है तो करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र की आराधना इतना अंतर है। नमस्ते आचार्य जी, 5 शेर नाम गुरुदेव, श्रावक के 8 मूलगुण कौन से हैं? हम लोग किसान खेती करते हैं, बहुत बढ़िया तो प्रश्न हमारा है। काम रहता है, तो हम फिर 8 मूलगुण का पालन कर सकते हैं क्या? किसान तो बहुत अच्छे से कर सकता है, सबसे अच्छे तो किसान ही कर सकता है। आप तो करनी चाहिए, बहुत कठिन नहीं है। 5 उदंबर फल, बड़, उमर, गूलर, पाकर, अंजीर, इन फलों को नहीं खाना। और मद, मांस, मधु, शराब नहीं पीना, शहद नहीं खाना और मांस नहीं खाना। ये तो सरल है, इसलिए आप सभी पालन कर सकते हो। और जो 8 मूलों में पालन करेगा वही सच्चा जैन है। नमस्ते आचार्य जी, श्रीमती माया जैन चिचोली, ऐसा कौन सा पुण्य था कि एक बेटा था, भाभी महाराज बन गए, अब मैं अकेली हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? नमस्ते भगवान। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेटा महाराज जी बन गया, आप भी कोई माता जी के संग में जाकर के उनकी आराधना करो, सेवा करो और बैराग हो तो आर का माता जी बन जाने का। नमस्ते आचार्य जी, सागर जैन नारायण, गुरुदेव, निराज अपने बालों को अपने हाथों से खींचते जिससे उनकी महापीड़ा होती है, उनको साता का उदय है या असाता का उदय है? जो मुनिराज हैं, यदि वे बाल खींचते समय कष्ट तो होता है पर दुखी होते हैं तो उनको असाता का आश्रय बंद होगा। और दुखी नहीं होते, अपनी साधना के लिए कर रहे, काय के लिए तप है और जीवों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो उनके साता का आश्रय बंद होगा। असाता का उदय नहीं है, उनकी साधना है। नमस्ते आचार्य जी, हमने सुना कि अमित जैन गिरी, हमने सुना है कि चक्रवर्ती की पटरानी का संतान उत्पन्न नहीं कर होती। नहीं सकती, वह नियम से नरक जाती है। शांतिनाथ भगवान 3 परी के धारी थे, तीर्थंकर थे, तो क्या उनकी पटरानी भी नरक गई होगी? अगर यह बात सही है तो तीर्थंकर के पति के रूप में व्रत करने की बात भी उसका इतना योग नहीं बन पाया कि वह ऐसा है, सर जाए। पिता यदि चक्रवर्ती है तो बेटा चक्रवर्ती को नियम नहीं है। उसके पटरानी का इतनी महिमा है कि चक्रवर्ती की पटरानी बनी, परंतु चक्रवर्ती के पटरानी की शंखावर्ती योनि होती है और शंखावर्ती योनि में गर्भ धारण नहीं होता, वो बांझ स्त्री होती है। वो बांझ स्त्री के अंदर जगत की संतानों देख करके बहुत मन में ईर्ष्या आती है, दुख होता उसको कि मेरे कोई भी नहीं है। इस पीड़ा से उस जीव को अशुभ गति में जाना पड़ता है। इसमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर कुछ भी नहीं कर सकते। नमस्ते आचार्य जी, अर्चना अनिल काला डोंगरी हो गई। नमस्ते 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 गुरुदेव, किसी के साथ उपास है क्या? तो अच्छे से बोलो ना। किसके साथ रिश्तों में गांठ लगने पर, अपनी गलती महसूस होने पर क्षमा मांगने के भाव तो आते हैं, आगे बढ़ते ही हैं, किंतु कदम वापस लौट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया प्रश्न है। अभी क्षमा की भावना आई है, भाव नहीं हुए। जिस दिन क्षमा के भाव हो जाएंगे उस दिन पैर लौटेगा नहीं, तुरंत पहुंच जाएगा। ये कहेगा मुझे संसार में दुर्गति में नहीं जाना है, इसलिए कोई विकल्प ना करके हमको क्षमा मांग लेना चाहिए। भावना आती निकल जाती है और भाव दृढ़ होते हैं कि अब तो मुझे क्षमा मांगना ही है, इसलिए आप विकल्प मत करो। अपनी पर्याय के विनाश होने के पहले कसाय का विनाश करना है। नमस्ते आचार्य श्री हर्षित निवाई चिराग टोंगिया, हमारे परिवार का ऐसा कौन सा पुण्य है जो पापा के एक बार कहने पर पूरे शिविर व आहारचर्या का सौभाग्य पहली बार मिला? अहो बालक, आप दोनों ने पूर्व में और तुम्हारे जनक जननी ने काम पुरुषार्थ के काल में भी महामंत्र नमोकार की आराधना की होगी, इसलिए श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। और जिसने पूर्व में
अनेक अनेक मुनियों को दान दिए होंगे, उनके पुण्य के सहयोग से आज तुमको पुनः पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो रहा है। ये आपके पूर्व का अक्षुण्ण पुण्य है। नमोस्तु आचार्य। प्रज्ञा पाटिल नारी, यदि कोई गुरु रूठ जाए अपने शिष्य से तो क्या करना चाहिए शिष्य को? तो क्या गुरु रूठते हैं आपके नादनी मठ? यदि गुरु रूठ जाए तो ऐसा नीति शास्त्रों में लिखा है, यदि क्षत्रिय रूठे तो उसको भूमि दे दो, और ब्राह्मण रूठे तो दान दे दो, व्यापारी रूठे उसके साथ व्यापार कर लो, और गुरु रूठे तो नमस्कार कर लो। इतने में समझ ठीक हो जाते हैं। आत्मीय प्रसन्न औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य, ध्यान के समय आत्मा दिखती नहीं है, उसे कैसे देखें और जाप करते समय भटकते मन को कैसे संभालें? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये ऊपर बोर्ड लगे ना, कमल जाप ओम भ्रीम। प्रारंभ अवस्था में हमें कोई आलम्बन लेना चाहिए। जिस मंदिर में आप बहुत गए हो, वहाँ के भगवान जल्दी आपको दिखते हैं, उनके दर्शन करो। आत्मा, यथार्थ में आत्मा के बारे में लोगों को भ्रम है। आत्मा दिखने का मतलब कोई चाक्षुष द्रव्य नहीं है, वो अमूर्तिक द्रव्य है। और जो आत्मा को दिख रही है ऐसा बोलते हैं, वे शुद्ध झूठ बोलने वाले लोग हैं। आत्मा न कभी दिखी न कभी दिखेगी। पहले ध्यान दीजिए। अरश्मरूपगंधम अवतब्बम चैत्रम गुणम सद्दम जान अलंगक ग्रहणम जी मदिर संठानम। वो अंगक ग्रहण है, वो दृश्यमान नहीं है। तो आत्मा दिखने का मतलब, आप तो ये देखो, मैं शब्द के पास जाइए, मैं हूँ, जो मैं जिसको इंगित कर रहा है वही आत्मा है। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा को बेदा जाता है, अनुभव किया जाता है। तो जो अनुभव है, वो जो अनुभव ले रहा है सुख दुख का, वही आत्मा है। सुख दुख से दूर होकर देखो तो आपको शुद्ध आत्मा का बोध होगा। इसलिए प्रारंभ में पंच प्रविष्टि का ध्यान करना चाहिए, और बाद में जो भी तुम ध्यान कर रहे हो वो आत्मा से ही कर रहे हो, वो यथार्थ में आत्मा का ही हो रहा है, ऐसा समझना। नमस्कार आचार्य। प्रीतम जैन कर्नाटक। आचार्य, आपके हस्त कमल से जो सुबह सागर महाराज जी की दीक्षा हुई, क्या ऐसा मेरा भी पुण्य का उदय आ सकता है क्या? सुबह की क्या, सुब्रत की भी हुई है। बालक, जो उन्होंने, इन मुनियों ने पुरुषार्थ किया है, ऐसा पुरुषार्थ आप करोगे तो आपकी भी दीक्षा हो जाएगी। परंतु निर्गंत लिंग व्यवस्थित रखना, मोक्ष मार्ग को सुचारू चलाना है। वैराग्य पवित्र है और भावना पवित्र ही। ये परम सत्य, चारित्रवानों की सेवा करने से चारित्र की प्राप्ति होती है। नमस्कार आचार्य। ओम बस बस ओम।
सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। आज की अंतिम आनंद यात्रा, इस पर्यूषण पर्व की अंतिम आनंद यात्रा, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हेलो हेलो, जय जिनेन्द्र सभी को। आप ये सब बताइए कि 10 दिन की आनंद यात्रा आपको कैसी लगी अभी तक भट्टारक जी की? बहुत बढ़िया लगी। हमने सुना कि अच्छी नहीं लगी आप लोगों को, बहुत अच्छी लगी। और किसी को कुछ बोलना है क्या आनंद यात्रा के बारे में? नहीं बोलिए।
चल अपन चलते हैं। सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे पारना होगा। चलते हैं। देखिए सुबह 7 बजे पारना होगा। पारना जिन्होंने 10 उपवास करे हैं, पानी लेके कुछ लेके निर्जल, जैसे भी 10 उपवास करें उन सबका पारना होगा। 3 उपवास कर रहे हैं उनका पारना, 5 उपवास कर रहे हैं उनका पारना, जितने भी उपवास कर रहे हैं उनका पारना होगा। यहाँ पे मठ में ही पीछे जो नई भोजनशाला बनी है, उस भोजनशाला का उद्घाटन आप ही के हाथों से होने वाला है ना। जो पारना के हैं, जो उपवास के उन्होंने पूजा जल्दी कर लो, अपनी अपनी पूजा अपने अपनी कर लो। यहाँ पे है ना, अपनी पूजा कर लेना, फिर उसके बाद में पारना होगा, है ना। चलते आदिनाथ भगवान की स्तुति करके सभी लोग। अतिशयकारी आदिनाथ स्वामी जो 1300 साल प्राचीन आदिनाथ स्वामी जो मठ के पास वाले मंदिर में पुराने मंदिर में विराजमान है। ऐसी मनोहर मनोज्ञ प्रतिमा जिन भगवान को देखते हुए अत्यंत आनंद आता है, ऐसे आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में अपन सभी लोगों को भक्ति करना है। सभी लोग खुश होके बैठे हैं ना, ये आनंद यात्रा है, खुश होकर रहना है ना। जय आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदिनाथ की। जय आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदिनाथ की। भगवान की जय, जय हो आदिनाथ की। जग जननी मां मरुदेवी ने आदि प्रभु को जन्म दिया। नाभिराय के कुल दीपक ने विश्वाकों को धन्य किया। जय हो जय आदि प्रभु भगवान की जय, जय हो आदिनाथ की। जय आदि प्रभु भगवान की जय, जय हो आदिनाथ की। तीर्थंकर जी वृषभ देव जी नांदनी नगरी में आए हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़कर देखो आनंद मंगल लाए हैं। जय हो
नाथ भगवान की। धर्म से भगवान आदिनाथ भगवान की हम लोगों ने भक्ति करी। आज का धर्म कौन सा है? उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। धर्म से भगवान उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऐसी दवा है, इस ब्रह्मचर्य की दवा से कोई रोग पास में नहीं आता। जिसका ब्रह्मचर्य पक्का है वह व्यक्ति हमेशा मन से भी और तन से भी हमेशा सक्षम और स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया गया है। 5 अनुव्रतों में ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी आया है। तो श्रावक को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते समय अनुव्रत से भी ब्रह्मचर्य व्रत का को पालन करना है। जिनवाने ने कहीं सुना है, पक्का मेरे को इतना पूरा ज्ञान नहीं है, याद नहीं है, सुना तो है। एक ऐसे युवा हुए कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूंगा ऐसे नियम है। कितने होशियार हो आप, बहुत ज्ञानी है। राजस्थान वाले तो विशेष ज्ञानी है। और वह उनकी पत्नी ने कृष्ण पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। धर्म से परमात्मा अब हुआ ऐसे कि दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ा। शादी हो गई, फिर भी उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए अपने व्रत का पालन किया। तो ऐसे बिरले भी जीवन में जब हम आचार्य भगवान श्री सागर जी गुरुदेव के संग में ब्रह्मचारी थे, तब गुरुदेव के पास भी एक ऐसा जोड़ा आता था। बम्बई के थे वो आर्टिस्ट थे, वो सुंदर पेंटिंग करते थे। उन लोगों ने भी हस्बैंड वाइफ ने पहले लिया था व्रत, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसा ही, और वे लोग भी अभी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आ रहे हैं। इस पंचम काल में भी ऐसे लोग मिलते हैं हमको। तो ब्रह्मचर्य में बहुत अद्भुत शक्ति है। देखना मुनिराजों के मुख पे कितना तेज रहता है, ओज रहता है, तेजस्वी रहता है। क्यों? ये उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना चाहिए। और अनुव्रत है तो आपको अनुस्वरूप में पालन तो जरूर करना चाहिए। धर्म से महात्मा बढ़ते हैं आगे की कड़ी। और आज क्या विशेष है बताओ? अनंत चतुर्दशी। और क्या विशेष है? 14 से और वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याण। किन ने निर्माण लड्डू चढ़ाया बताओ? निर्माण कांड कितने लोगों ने पढ़ा बताओ? झूठ नहीं बोलना, भटक बैठे हैं ना। पुराने आचार्य की साधना स्थली है। निर्माण कांड पढ़ लिया आप लोगों ने? तब निर्माण कांड के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे ना। आज सागर भैया 3 गिफ्ट का इंतजाम करो तुरंत। किसी भी 3 चीज गिफ्ट के चीजों का इंतजाम तुरंत कर लो, है ना। तो धर्म से बात में चलते आगे कड़ी में आज अपने शिविर का अंतिम दिन है। किस किस को अच्छा लग रहा है बताइए? 10 दिन अच्छे रहे आपके? अच्छे लगे सब लोगों को? आनंद यात्रा अच्छी लगी? कल की छोटी थी, रील की जैसी थी। अच्छा ठीक है, धर्म की बात चलते हैं उन 24 भगवान के श्री चरणों में। जिन भगवान के नाम के द्वारा अपने सारे काम हो जाते हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं, ऐसे 24 भगवान की स्तुति हमेशा हमको करते रहना चाहिए। बताओ पारसनाथ भगवान का लांछन क्या है? चिन्ह क्या है? अभी हाथ ऊपर करना। बताओ मल्लीनाथ भगवान का क्या है? हाथ ऊपर करना बोला मैंने, हाथ ऊपर करने के लिए। कोई बच्चा है क्या? बच्चा बताओ क्या है? मल्लीनाथ का
कलश कुंभ है ना, पूछते हैं शंभुनाथ भगवान बहुत इजी है। बताओ कौन बोला, कौन बोला? ओह, तालियां बजाओ उसके लिए। किसने तुला कोण सांगितलं दादा? ए बाय मुझसे कोण सांगितलं बा तुला? खरं सांगायचं, खोटं बोलायचं नसते। तू शहाणा आहे की नाही? कोण सांगितलं तुला हे? कोण सांगितलं? उभा राहा, उभा राहा। तुला कोण सांगितलं उत्तर? कोण सांगितलं नाही? खरं काय? हाँ, जोरदार तालियां उसके लिए। हाँ वही बच्चा है जिसने, हाँ होशियार बच्चे यार। उसके लिए गिफ्ट है क्या ये किसने दिया? किसको देना है? हमारे लिए भैया, बाद में दे देना, वहाँ ऑफिस में जमा कर देना है ना। चलते हैं 24 भगवान के नाम और चिन्ह के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। सब लोग आनंद होके दोनों हाथों को ऊंचाई प्रदान करते हुए तालियों के साथ और अपने आवाज़ को खोल करके आज भक्ति करेंगे। सब लोग गला साफ करिए, बोलिए आ, अच्छे से जोरदार। हाँ बहुत अच्छा है ना। आप लोगों को ऐसे ही है, अच्छे से जब आ बोलना है सब लोगों को बोलना है। मैं देखूंगा कोई बोलेगा नहीं उसको खड़ा कर दूंगा, है ना, या मंच पे खड़ा कर दूंगा और उसको जोरदार माइक दे करके। कैमरा लाइव चालू है ना भैया, लाइव चालू है। हाँ सबके सामने बोलना पड़ेगा ना, चाहे कोई भी हो वो। मेरा ध्यान सबके ऊपर है ना। 4 आके मेरे पास देख रहे सब लोग, है ना। चलते हैं। आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, आदिनाथ का बैल, संगीतकार जी इनको बोलना चाहिए ना भाई। आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, सब विनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, ओ प्रभु वर प्यारी सिंध सिला वाले, ओ प्रभु वर प्यारी सिंध सिला वाले, तुमरे जैसा जग में कोई नहीं, तुमरे जैसा जग में कोई नहीं। प्रभु वर प्यारे 8 गुणों वाले, ओ प्रभु वर प्यारे 8 गुणों वाले, तुमरे जैसा जग में कोई नहीं, बाबा तुमरे जैसा जग में कोई नहीं। नाथ का चक्रीवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, क्या बात है। गुरु सा तारो चेलो बनू में, तारो चेलो बनू में, हर पल
साल का महीना होगा उसमें होगी बारिश। बारिश तारी बूंद बनों में, तारी बूंद बनों में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अगर सा पुष्पदंत का मग, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष। बोलो बोलो। पुष्पदंत का मग, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ का गीता, बस पुज का बेसा। मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरी देश की धरती, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ का सिंही। धर्मनाथ का बजदन, शांतिनाथ का हिरण। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते। मेरे दुख के संकट पे, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। वीर बचले रे भाया, वीर बचले। वीर बचले रे भाया, वीर। आज राजस्थानी लोग ठंडे हो गए, राजस्थानी लोग ठंडे हो गए आज। क्या हो गया? आप खड़े हो जाओ। वीर भजले रे भाया, वीर भजले। जरा सो हो, जरा सो कहता मारो मारे तू किशोर भजले। बाहर आओ नी गुरुजी हमारी आज्ञा। गुरुजी हमारी आज्ञा। तानी गठीरे करो में मन भाई, गुरुजी हमारी लाडला। तानी गठीरे करो में मन भाई, गुरुजी ताने लाडला।
आजा बत्तियों की नींद उड़ा दी रे, आजा आजा बत्तियों की नींद उड़ा दी रे। बारे बारा विशुद्ध सागर रेल चला दी रे, बारे बारा विशुद्ध सागर रेल चला दी रे। 500,000 भक्तों की ढेर लगा दी रे, 500,000 भक्तों की ढेर लगा दी रे। बारे बारा विशुद्ध सागर ढेल चला दी रे। आप लोगों ने बहुत संत देखे होंगे, चालू रखना, आप लोगों ने बहुत संत देखे होंगे, है ना, बहुत संत हैं, बहुत महाराज लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन आचार्य सिंह के जैसे अपार वात्सल्य देने वाले, आचार्य सिंह के जैसे हमेशा हर पल मुस्कुराते हुए भक्तों को प्यार देने वाले और संत मैंने तो कहीं नहीं देखा होगा। आप लोगों को इसीलिए क्या कहना है, दुनिया में दुनिया में दुनिया में संत हजारों हैं, मेरे विशुद्ध गुरु जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, मेरे विशुद्ध गुरु जी का क्या कहना। विशुद्ध गुरु जी का क्या कहना, इनके तप का भैया क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, मेरे विशुद्ध गुरु जी का क्या कहना। मैं तो माला जपते रह गया गुरुवर थारे नाम री, मैं तो माला जपते रह गया गुरुवर थारे नाम री। विशुद्ध सागर नाम री, विशुद्ध सागर नाम री। माला जपते रह गया गुरुवर थारे नाम री, मैं तो माला जपते रह गया गुरुवर थारे नाम री। विशुद्ध सागर नाम री, सागर नाम री, विशुद्ध सागर नाम री, सागर नाम री। नाथ का बकेरा रहनाथ की मछली, मल्लीनाथ का कलश मुनि सुब्रत का कछुआ। नील कमल नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प महावीर का सिंह। जोर से बोलो, वरदान हमें भगवान कि अपना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। इधर भैया तब ज्ञानी का बाबा पूरे महावीर स्वामी का, इस धर्म भैया इस धर्म भैया क्या कहना, इधर महावीरों का कहना। क्या बात है,
जुबल 2400 भगवान की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, आज की आनंद की, 10 लक्षण पुरुषण महापर्व की। धर्म स्नेबंधात्मा अपनी अपनी जय हो। अमित भैया की देखो, है ना, अमित भैया की जय हो, ठीक है, खुश। धर्म स्नेबंधात्मन, आप लोगों ने 10 दिनों में बहुत अच्छे से गुरु भक्ति करी, गुरु जी के चरणों में आरती करी, अपनी अपनी भावनाएं बहुत अच्छे से भाई है। देखो बंधु, अभी इससे काम नहीं चलने वाला है। आने वाले 1 जनवरी से 9 जनवरी तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक, जो 12 साल के बाद होती ही है सब मांगलिक क्रियाएं, तो बंधु देखने लायक होता है। श्रवण बिलगुला के बाद में यदि जोरों शोरों से अति उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ प्राचीन पद्धतियों को लेकर चलने वाला महोत्सव यदि कहीं होता है, तो इसी धरा पर आदिनाथ स्वामी का महामस्तकाभिषेक होता है बंधुओं। तो आप सभी लोगों को अग्रिम निमंत्रण है, आप सब लोग आओगे ना? पक्का आना है? भिंड वाले सब आएंगे क्या? पर्याय रही तो वाह, सुंदर। आप सब लोगों को आना है और भगवान के महामस्तकाभिषेक में आप सभी लोगों को भक्ति करनी है। धर्म स्नेबंधु आत्मन, तो इन आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में पहले 8 दिन से कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, बहुत सारी रस्में रहती है। आपके घर में भी कभी शादी होती, शादी के पहले बहुत सारे आपके मेहंदी वेंदी सब होती है ना, वैसे हल्दी पिसना, बहुत सारे आह्वान करना, ये सब बहुत सारी क्रियाएं रहती है प्राचीन पद्धति से। आप सब लोग देखने के लिए अवश्य पधारना, है ना। तो यह महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याणक महोत्सव पूज्य आचार्य भगवान के मंगल सानिध्य में, मंगल निर्देशन में चलता रहेगा। बंधुओं, आप सब लोगों को इस महामस्तकाभिषेक में आना है ना। तो चलते हैं, आज के समापन की ओर चलते हैं। बंधुओं, 3 प्रश्न पूछेंगे अपन, है? अच्छा, बच्चे का गिफ्ट नहीं, अभी प्रश्न पूछेंगे। उसको तो कल मिल गया शायद, गिफ्ट मिल गया, मिल गया ना। चलते हैं, पहला प्रश्न है आज के लिए। तो जो हनुमान जी रहे वे कहाँ से मोक्ष गए? हनुमान जी मोक्ष गए ना। ए भैया, किसका मोबाइल चालू है? हमारे कान बहुत अच्छे हैं, मोबाइल पे बोला कोई अभी, है ना, बोले ना। हनुमान जी कहाँ से मोक्ष गए? ये गलत बात है, पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, ऐसे उत्तर नहीं बोलते। कौन है? कल 10 गिफ्ट ला के देना बच्चों के लिए, है ना। चलो, सब सुनाई पड़ा सब लोगों को। प्रश्न दूसरा पूछते हैं। चंद्रप्रभु भगवान की टोक का नाम और पार्श्वनाथ भगवान के टोक का नाम। अब बोलना नहीं कोई, हाथ खड़े कर देना बस। बच्चों में किसी को नहीं आता है? बच्चों में किसी को नहीं आता है? सम्य शिखर जी गए कि नहीं? कितने लोग गए सम्य शिखर जी? हाथ खड़े करिए, कितने लोग गए? फिर वहां जाके क्या बंदर देख के आए क्या? भगवान के चरणों की वंदना करी कि नहीं करी? तो हर टोक पे लिखा रहता है, टोक का नाम लिखा रहता है। आपने पढ़ा है कि नहीं? हाँ बता भाई। हाँ, तुम ही। मैं नहीं, खड़े हो जा, वो पास है बेचारे का, चक्कर नहीं आना, पकड़ लेना। हाँ, जोरदार तालियां। आइए पैदारिये, आइए पैदारिये। अब इजी प्रश्न पूछेंगे, है ना। आज कौन से ले लो भैया, आज कौन से भगवान का जय जनेन्द्र बोलो, इधर बोलो। हाँ, आज कौन से भगवान, अरे पहले प्रश्न खड़े, हाथ खड़े हो गए। आज कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है और वे भगवान कहाँ जन्मे और कहाँ से मोक्ष गए? कहाँ जन्मे और कहाँ से मोक्ष गए? आधा उत्तर बोलना नहीं, पूरा उत्तर बोलना पड़ेगा। कहाँ से जन्मे, कहाँ मोक्ष गए और वो कौन से भगवान जिनका आज मोक्ष कल्याणक है।
हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। नहीं, गलत है, थोड़ा गलत हो गया, बैठ जाइए। हाँ, हमारे हैदराबाद वाली अम्मा। सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। हाँ बोलो। हैं, कहाँ जन्मे थे? चंपापुरी में। और मोक्ष कहाँ गए? कहाँ से? मंदारगिरी। हाँ बराबर है, आ जाइए। आइए पैदारिये, आइए पैदारिये। चलो दूसरा प्रश्न पूछते हैं। आप सब लोग इस मठ में रहे है ना? तीसरा है, ठीक है भैया, सुधार के लिए धन्यवाद, है ना? तो आप सभी लोग 10 दिन, विगत 10 दिन से इस नांदनी में हो। तो यह नांदनी जो क्षेत्र है, सबको जय जनेन्द्र बोले। यह जो नांदनी क्षेत्र है, इस पीठ के मुख्य आचार्य कौन रहे और वो उन आचार्यों की एक विशेषता, मुख्य आचार्य कौन रहे, उन आचार्य की एक बहुत सुंदर विशेषता है, बहुत सुंदर विशेषता है। ए भैया मुंह बंद करो, शांति शांति बनाए रखना है ना। बाहुबली भैया समझा देना। हाँ सब लोग इधर देखो आप, बाहुबली भैया सक्षम है, बाहुबली है वो। इस मठ के मूल आचार्य और उन आचार्य सिंह की विशेषता क्या थी? एक ही हाथ खड़े। हाँ दादाजी आप बोलिए। हैं? नो। आचार्य समंत बदर जी का पीठ जो है एनआरपुर में है, एनआरपुर में है ना? हाँ भैया ब्लैक शर्ट बताइए ना। मूल आचार्य, इस मठ के मूल आचार्य, विशेषता पता नहीं है? अरे बहुत अच्छी विशेषता है। हाँ अम्मा हमारी नांदनी की। कौन? हाँ उनकी विशेषता, वो ग्रंथ नहीं पूछ रहा, उनकी विशेषता पूछ रहा हूँ। उन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा ये नहीं पूछ रहा हूँ। आप बैठ जाइए, ग्रंथ तो सबको पता है। कौन बताएगा? अरे बहुत इजी प्रश्न है, सबसे इजी प्रश्न है। अरे अम्मा चुप रहो आप, किसी को आता है? हाँ आप खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ हाँ निर्गंत गद्य। हाँ जोरदार तालियां। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी, जिन्होंने जन्म से कभी कपड़े ही नहीं पहने, कपड़े का लफड़ा ही नहीं रखा, क्योंकि 8 साल के लगभग समथिंग, 8 साल के आसपास में, 7 पूर्ण 8 के पास में उनकी दीक्षा हुई। पहले बच्चों को कपड़े नहीं पहनाते थे 8-8 साल 9-9 साल तक, है ना? तो वे आजीवन निर्गंत रहे, आजीवन निर्वस्त्र रहे। जोरदार तले। आइए पैदारिये, आइए पैदारिये, जय जिनेंद्र बोलिए। देखो बंदो, वो अम्मा वहां तक तो पहुंची थी, क्या बोल रही थी? निर्गंत बाबा पीठ है। क्यों बोलते निर्गंत बाबा पीठ? कि इस पे जितने भी पहले आचार्य भट्टारक वो सारी नग्न रहे। बाद में 84 निर्गंत दिगंबर मुद्रा रही इस मठ में। फिर उसके बाद में यह वस्त्रधारी चुल्लक अवस्था प्रारंभ हुई। और एक और विशेषता हम आप बता रहे हैं, 84 दिगंबर भट्टारक हुए जो निर्वस्त्र रहे और जैसे साधुओं की निर्दोष चर्या का पालन करते रहे। यानी वो भट्टारक कहलाते थे इस मठ के, लेकिन वो विहार पूरे भारत भर करते थे। उनके शिष्य प्रशिष्य यहाँ सब संभालते थे, लेकिन पूरे भारत भर विहार करते थे। उनके बाद में जो वस्त्रधारी परंपरा चली, उन वस्त्रधारी में 16 भट्टारक हुए, हम 16वें। मेरे पूर्व में 15 भट्टारक हुए वस्त्रधारियों में।
और पूरे मठ का इतिहास यदि देखा जाए तो आज तक 100 भट्टारक कंप्लीट हुए इस मठ के, है ना। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र बोलो सब लोगों को। चलते हैं, अपने दोनों हाथों को अपन जोड़ लेते हैं। नमोकार मंत्र रह गया था। ओम नमो हरिहंतानम, हरिहंत प्रभु को नमो नमः। ओम नमो श्री सीतानम, सीतम प्रभु को नमो नमः। ओम नमो आयरियानम, आचार्य गुरु को नमो नमः। ओम नमो उपजायानम, उपाध्याय गुरु को नमो नमः। ओम नमो लोहित सर्व साधु को नमो नमः, सर्व साधु को नमो नमः। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। छान वाटते हो मला छान वाटते, छान वाटते हो मला छान वाटते, विशुद्ध गुरुची भक्ती करण्या छान वाटते। गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। मेरे विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, मेरे विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है। नानी नगरी आए विशुद्ध सागर गुरुवर, नानी नगरी में आए विशुद्ध सागर गुरुवर, नानी नगरी में आए विशुद्ध सागर गुरुवर, नानी नगरी में आए विशुद्ध सागर गुरुवर। विशुद्ध इनकी वाणी और चर्या इनकी सुंदर, विशुद्ध इनकी वाणी और चर्या इनकी सुंदर। विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है। 10 लक्षण पर्व है पावन और मनोहर, 10 लक्षण पर्व है पावन और मनोहर। 10 धर्मों की भक्ति से ये बनाए सुंदर, 10 धर्मों की भक्ति से ये बनाए सुंदर। 10 धर्मों की भक्ति करना अच्छा लगता है, 10 धर्मों की भक्ति करना अच्छा लगता है। आदि प्रभु का सुंदर मुकड़ा न्यारा लगता है, आदि प्रभु का सुंदर मुकड़ा न्यारा लगता है। उनकी शक्ति से उपवास की साधा मिलती है, उनकी शक्ति से उपवास की साधा मिलते हैं। मटके आदि बाबा बड़े प्यारे लगते हैं, मटके आदि बाबा बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ मटके आदि बाबा बड़े प्यारे लगते हैं, मटके आदि बाबा बड़े प्यारे लगते हैं। मेरे आदि बाबा की भक्ति करना अच्छा लगता है, मेरे आदि बाबा की भक्ति करना अच्छा लगता है। मेरे विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, मेरी विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है। छान बांटते हो मला छान बांटते, छान बांट दे हो मल्ला छान बांट दे। विशुद्ध गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है। विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है, विष्णु गुरु की भक्ति करना अच्छा लगता है। जय आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। चलते हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज दिन भर में मेरे द्वारा मन वचन काय से कृतकारी तनमोदना से जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञातवश किसी का भी मन दुखाया हो, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचा हो, किसी को भी दुख पीड़ा पहुँची हो, तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। माँ जिनवाणी का कथन करते हुए मेरे द्वारा माँ जिनवाणी का अवर्णवाद हुआ हो, कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ त्रुटियाँ हुई हो,
तो माँ जिनवानी के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। साधुओं का अभिनय हुआ हो तो साधुओं के श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। धर्म स्नेह बंधु आत्मन अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सबको क्षमः सबसे क्षमा तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हाँ, आचार्य भगवान के श्री चरणों में, पूज्य मुनियों के श्री चरणों में, हरिका माताओं के श्री चरणों में, क्षुल्लक छिल्लिकाओं के लिए, प्रतिमाधारी और व्रतियों के लिए, और आपस में हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए बोले स्वस्ति श्री जगत गुरु जगत पूज्य जिनसिंधी पटाचार्य महास्वामी जी की। बंधु, अगले साल जहाँ पे भी आचार्य हो वहाँ पे पहुँच जाना और गुरु जी की भक्ति अच्छे से करना है ना। कल शाम को उद्या संध्याकाळी ऐका सगळे नांदणीचे श्रावक श्राविक